पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था भारतीय संविधान की विशेषताओं पर। अब हम आपको बता रहे हैं प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल। प्रस्तावना में जैसा कि लिखा हुआ है, सबसे प्रारंभ में पहला जो वाक्य है वो है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग, इन शब्दों से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। जब हम प्रस्तावना या किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो उनमें शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी प्रकार से किसी भी विषय को समझने के लिए उसकी उद्देशिका या उसका प्रस्तावना उस विषय का दर्पण होता है। उसके माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि ये विषय किस प्रयोजन के लिए, किस निमित्त बनाया गया है। जैसे हमारा ये संविधान है, इसको निर्मित करने का उद्देश्य क्या है, इस संविधान को किस लक्ष्य, कौन कौन से लक्ष्यों को साधने के लिए इस संविधान को प्रवर्तित किया गया है, अधिनियमित किया गया है, ये जानने के लिए हमें प्रस्तावना को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। आज हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो इस प्रकार से है, हम भारत के लोग। यानी इस संविधान का निर्माण किसी और ने नहीं किया है, बल्कि स्वयं भारत के लोगों ने किया है। किसी का व्यक्तिगत संविधान नहीं है, संपूर्ण भारतीयों का ये संविधान है। संपूर्ण भारतीयों ने इस संविधान को क्या किया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो शुरुआत के एक दो वाक्यों में ये बताया गया है कि हम भारत को कैसा गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, माने जो सर्वशक्ति संपन्न हो, समर्थवान हो, किसी अन्य देश का या किसी दूसरे राष्ट्र का हम पर प्रभुत्व ना हो, कोई हम पर शासन ना करे। तो हमारा देश कैसा है, संविधान किस प्रकार के राष्ट्र के निर्माण को अभिव्यक्त करता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी जिस पर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका तीनों शक्तियां निहित हों, वो कहलाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो है ही, इसके साथ ही समाजवादी। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। तो समाजवादी का अर्थ यहाँ पर समाजवादी, समाजवाद से अर्थ नहीं है, बल्कि लोकतंत्रात्मक समाजवाद से इसका तात्पर्य है। समाजवादी शब्द के अंतर्गत आर्थिक न्याय को भी सम्मिलित किया जाता है। तो समाजवादी, इसके बाद पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का तात्पर्य सिर्फ एक वाक्य में ये है कि पंथनिरपेक्ष का आशय है कि राष्ट्र का कोई भी विशिष्ट धर्म नहीं होगा, राष्ट्र के लिए कोई भी विशिष्ट धर्म नहीं होगा और राष्ट्र में सभी को अपने विश्वास, अपने मतानुसार, अपने धर्म का, अपने संप्रदाय का पालन करने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द हो गया। फिर अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक।
तो भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? लोकतंत्रात्मक। यहाँ पर जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता को समर्पित शासन की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। कोई भी वंशानुगत शासन प्रणाली यहाँ पर नहीं है। इसके बाद गणराज्य बनाने की, रिपब्लिक गणराज्य बनाने की के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, तो इतना बनाने के लिए ये तो हमको बनाना है, क्या क्या बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत को कैसा बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। लेकिन इसको बनाने के लिए क्या क्या करना है? उसके समस्त नागरिकों को न्याय देना है। न्याय, 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में बताए गए हैं। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। 3 तरीके के न्याय प्रदान करना है। सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो। तो ये न्याय हो गया। फिर दूसरा शब्द आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। कोई भी व्यक्ति अपना विचार व्यक्त कर सकता है, लिखित में, मौखिक में, संकेतों में, चित्रकारी में, पेंटिंग में या कार्टून में, किसी भी रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो ये स्वतंत्रता हो गई। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, तो ये स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त हो। इसके साथ ही और क्या प्राप्त हो? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो पहला ये हो गया न्याय, 3 तरीके का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फिर दूसरे लाइन में आ गया आपका विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा हो गया आपका प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता। इसके बाद है इसको, इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में क्या विकसित करना, क्या बढ़ाना है? व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, सम्मान के साथ जिए। कोई भी व्यक्ति जो है सम्मान के साथ उसका जीवन हो। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, एकता और अखंडता सुनिश्चित हो, इस प्रकार की बंधुता, भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, मतलब इसमें जो बातें कही गई हैं ये सामान्य तौर पर नहीं कही गई हैं, बल्कि इसके लिए दृढ़ संकल्प, कौन दृढ़ संकल्प है? हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर, कोई संविधान बनाने वाला दृढ़ संकल्पित नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतीय दृढ़ संकल्पित है। तो हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर, तो हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, देखिए ये तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान इस दिनांक को निर्मित होकर कंप्लीट हुआ था और संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिनांक से लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी परीक्षाओं में कि किस तारीख को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था? तो उसका आंसर ये है कि हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। लेकिन हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो संपूर्ण रूप से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके साथ ही इसमें हिंदी महीने का भी नाम लिखा हुआ है, विधि मार्गशीर्ष के महीना में शुक्ल पक्ष में 7वीं तिथि में संवत विक्रम संवत 2006 को इस संविधान को हमने क्या किया है? 3 शब्द आए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत का अर्थ है
अपने शरीर में धारण करना, जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं उसी प्रकार से संविधान को हमने धारण किया है, अंगीकृत किया है। अधिनियमित इनेक्टेड, कानून के रूप में हमने इसको मान्यता प्रदान की है। जैसे कानून को हम स्वीकार करते हैं उसी प्रकार से इसको अधिनियमित करते हैं, अधिनियम के रूप में हम स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही एक शब्द है आत्मार्पित। आत्मार्पित का मतलब है हम किसी और को नहीं दे रहे हैं, अपने आप को स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। अपने आप को, इस संविधान को हम किसी और को नहीं देने जा रहे हैं, बल्कि हम स्वयं को समर्पित कर रहे हैं, आत्मार्पित करते हैं। तो ये आपका प्रस्तावना है।